हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ऐड हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी मैं आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वर्कशिप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वो सभी आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। आज के इस एडिटोरियल को स्टडी करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल स्टडी किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक था हमारा कॉन्कर, एक वर्ड तो था हमारा कॉन्कर, और दूसरा वर्ड था हमारा क्वाइटस। तो आपको ये बताना है कि कॉन्कर और क्वाइटस का मीनिंग क्या होता है, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एडिटोरियल। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है अलार्म बेल्स। दैट मीन्स क्या है? अलार्म की घंटियों की ये बात कर रहे हैं। अब ऐसी कौन सी चीज़ की ये बात करना चाह रहे हैं जहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि अलार्म की घंटियाँ बज चुकी है? देखिए, कल अभी क्या हुआ है, रिसेंटली अभी हम लोगों ने देखा है ये चीज़ कल, कि हिमाचल प्रदेश की जो असेंबली है, वहाँ पे क्या है, फिर से सिख सेपरेटिज्म जो है, सिख अलगाववाद जो है, जस्ट दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग सिख धर्म में ही क्या है, दो अलग अलग सोच के लोगों की क्या है वहाँ पे बोल सकते हैं, दो अलग अलग सोच के लोग जो अपने अपने धर्म को बढ़ाने के लिए क्या है उठ गए हैं वहाँ पे, या उनकी आवाज़ जो है सिख अलगाववाद की वो क्या है फिर से वहाँ पे उठने लगी है। या फिर हम बोल सकते हैं खालिस्तान की जो आवाज़ है वो क्या है फिर से वहाँ पे उठने लगी है। और वहाँ की असेंबली में क्या है, बहुत कल नारे भी लगे हैं वहाँ पे, क्या है, उन्होंने लिख भी दिया है दीवारों पे। तो ये क्या है, ये चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे पहले भी क्या हुआ था 1984 में, जब क्या हुआ था, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था। इंदिरा गांधी को जब मारा गया था, उस टाइम पे भी क्या है, सिख धर्म के काफ़ी लोगों को क्या है अपनी जान गंवानी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि उनके अगेंस्ट क्या की गई थी, स्ट्राइक की गई थी, जिसकी वजह से क्या है, जो उस टाइम पे भी ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ें, जो खालिस्तान की जो आवाज़ है वो कहीं उस टाइम पे भी काफ़ी बढ़ने लग गई थी। और यही चीज़ें अब क्या है दोबारा से देखने को मिल रही हैं। लेकिन अब हमें क्या है, ये अभी काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह की चीज़ें क्या है दोबारा ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सिख सेपरेटिज्म इज नाउ फीबल। देखिए, सिख सेपरेटिज्म जो है, सेपरेटिज्म का मतलब अलगाववाद। जो सिख धर्म में क्या है, अलग अलग धर्म जो अलग अलग सोच के जो लोग हैं, वो क्या है, अलगाववाद जो है वो क्या है, अभी तो कमजोर है। फीबल का मतलब क्या है, अभी तो वो कमजोर है सिख अलगाववाद। बट विजिलेंस इज इसेंशियल, लेकिन फिर भी क्या है, सतर्कता जो है वो बहुत क्या है, आवश्यक है। अभी क्या है, हमें लगता है कि सिख अलगाववाद जो है वो क्या है, काफी कमजोर है। लेकिन यह है, ये क्या है, किसी भी वक्त क्या है ये बढ़ सकता है। इसलिए क्या है, हमें काफी सतर्क रहने की क्या है, आवश्यकता है। Symbols of Sikh separatism that appeared at the Himachal Pradesh Assembly Complex in Dharamshala on Sunday। देखिए, सिंबल्स का मतलब संकेत हमने कहाँ देखने को मिले हैं, हमें सिख सेपरेटिज्म के, सिख अलगाववाद के हमें संकेत देखने को मिले हैं। दैट अपीयर्ड का मतलब जो हमारे सामने आए, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के जो कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब वहाँ की जो बिल्डिंग है विधानसभा में, वहाँ पे हमें क्या है, सिख अलगाववाद के जो संकेत हैं वो सामने देखने को मिले हैं। इन धर्मशाला, कहाँ पे, धर्मशाला में, ऑन संडे, कब, संडे को। सजेस्ट, और उससे एक चीज साफ होती है, उससे हमें एक चीज, एक सुझाव मिलता है, दैट फोर्सेस प्रमोटिंग इट आर एक्टिव एंड कैपेबल ऑफ मिसचीफ। कि जो कोई भी क्या है, फोर्सेस या ऐसे ग्रुप्स जो क्या कर रहे हैं, इनको अभी भी प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, वो क्या है, ऐसे ग्रुप्स अभी भी एक्टिव हैं, काफी सतर्क हैं वो, या फिर बोल सकते हैं काफी एक्टिव हैं, एंड कैपेबल, और योग्य हैं किसके, किसी भी मिसचीफ को करने में। मिसचीफ का मतलब क्या है, कोई भी उल्टी सीधी चीजें करने में, या क्या है, बोल सकते हैं परेशानी पैदा करने में क्या है, वो कैपेबल है, योग्य हैं। दैट मीन्स ऐसे ग्रुप जो क्या कर रहे हैं, सिख अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं, वो ग्रुप्स क्या है, अभी एक्टिव हैं। तो हमें क्या है, बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है। परपोटेड फ्लैग्स ऑफ इमेजनरी खालिस्तान। देखिए, परपोटेड का मतलब जो वहां पे क्या है, कथित रूप से जो फ्लैग्स लाए गए हैं, फ्लैग्स का मतलब जो वहां पे झंडे लगाए गए हैं कथित रूप से, ऑफ इमेजनरी खालिस्तान, किसके, जो खालिस्तान को हम इमेजिनेशन जैसा मानते हैं, इमेजनरी जो खालिस्तान को, दैट मीन्स क्या है, उन्होंने कथित रूप से ऐसे फ्लैग्स वहां पे क्या है, उन्होंने शो किए हैं वहां पे, फ्लैग्स उन्होंने ऐसे बताया है, जिससे ये पता चल रहा है कि वो क्या चाहते हैं, खालिस्तान चाहते हैं। इमेजनरी का मतलब आने वाले टाइम पे हो सकता है कि वो क्या चाहते हैं, खालिस्तान चाहते हैं। वर पुट अप ऑन द गेट, कहां पे, वो गेट पे लगाए गए, क्यों, कौन से फ्लैग्स, खालिस्तानी जो फ्लैग्स हैं, जैसा हम लोग इमेजिनेशन करते हैं, जैसा हम लोग सोचते हैं, वैसे ये जो फ्लैग्स हैं वो कहां पे लगाए गए हैं, गेट पे ऑफ द कॉम्प्लेक्स, किसकी, विधानसभा के कॉम्प्लेक्स के गेट पे खालिस्तान के फ्लैग्स लगाए गए हैं। एंड स्लोगन्स, और नारे, स्क्रॉल्ड ऑन द वॉल्स, स्क्रॉल्ड का मतलब जल्दीबाजी में क्या किए गए हैं, वहां पे नारे लिख दिए गए हैं कॉम्प्लेक्स की दीवारों पे। विधानसभा के जो कॉम्प्लेक्स है वहां पे हिमाचल प्रदेश में, उसकी दीवारों पे क्या है, खालिस्तान से रिलेटेड क्या है, वहां पे नारे लिख दिए गए हैं। द स्टेट पुलिस चीफ हैज सेट अप अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। जो स्टेट के क्या है, हिमाचल प्रदेश के जो पुलिस चीफ हैं, जो वहाँ के डीजी हैं, डीजीपी जो है, उन्होंने क्या कर दिया, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठा दी है, एक जांच की कमेटी टीम बिठा दी है, उन्होंने कमेटी बिठा दी है एक।
एंड ऑर्डर्ड हाइटन्ड विजिल एट द बॉर्डर्स, और उन्होंने ऑर्डर कर दिया है कि हाइटन का मतलब काफी बड़ी वहां पे क्या कर दी है, सतर्कता को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। कहां पे? बॉर्डर्स पे सतर्कता जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। तो विजिल नाउन हो जाएगा हमारा, हाइटन्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से क्या हो जाएगा, टीम हमारा नाउन, इन्वेस्टिगेशन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो क्या कर दिया है उन्होंने, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया है वहां पे, और जो बॉर्डर्स पे सतर्कता है जो काफी ज्यादा वहां पे बढ़ा दी गई है। ऑन द सेम डे, और उसी दिन, द पुलिस इन पंजाब सेड दे हैड अवर्टेड अ टेरर अटैक। देखिए, और उसी दिन क्या हुआ था, पुलिस ने क्या कहा है वहां पे पंजाब में, कहा है पुलिस ने कि हमने क्या किया है, अवर्ट किया है एक टेरर अटैक। अवर्ट का मतलब हमने क्या किया है, रोक दिया है एक टेरर अटैक। टेरर अटैक का मतलब आतंकवादी हमला जो है वो उन्होंने अवर्ट कर दिया है, रोक दिया है। आफ्टर अरेस्टिंग 2 men, कब? 2 लोगों को अरेस्ट करने के बाद उनको ऐसा लगा है कि हमने क्या है, एक आतंकवादी हमला रोक दिया है। किसने कहा ऐसा? पंजाब की पुलिस ने। सेड टू बी खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स, और वो दोनों लोग जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया है, जिनको पंजाब में जिन 2 लोगों को अरेस्ट किया है, वो क्या है, खालिस्तानी क्या है, सहानुभूति रखने वाले हैं। खालिस्तान के अगेंस्ट क्या है, ये खालिस्तान के फेवर में क्या है, सहानुभूति रखने वाले वो दोनों लोग हैं जिनको क्या किया है, अरेस्ट किया है। और वो क्या चाहते थे, वो टेरर अटैक करना चाहते थे यहाँ पे। तो जिनको क्या किया, पंजाब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है विद एक्सप्लोसिव्स, विद एक्सप्लोसिव्स एंड तारन डिस्ट्रिक्ट। और उनके पास क्या मिले हैं, एक्सप्लोसिव्स मिले हैं। एक्सप्लोसिव्स का मतलब क्या है, ऐसे जो जिसे बोल सकते हैं विस्फोटक जो सामान है उनके पास, वो कहाँ पे मिले हैं, तारन डिस्ट्रिक्ट में क्या है, पंजाब में, उनको वहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या है उन 2 लोगों से बरामद हुई है। A US-based खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैज बीन चार्ज्ड इन हिमाचल प्रदेश। और उसी बेसिस पे हमने देखी, उसके बाद भी क्या हुआ, एक और इंसिडेंट हुआ है जहां पे यूएस बेस के क्या है, एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट, कहां पे, यूएस के रहने वाले हैं, वो यूएस में वहां शिफ्ट हो गए थे। और क्या है, उनकी आइडियोलॉजी भी क्या है, खालिस्तान की आइडियोलॉजी है। तो खालिस्तानी अलगाववाद के क्या है, एक यूएस बेस्ड एक इंसान को भी क्या किया है, हैज बीन चार्ज्ड इन हिमाचल प्रदेश अंडर द यूएपीए एंड द इंडियन पीनल कोड। यूएपीए का मतलब देखिए, जैसे बोल सकते हैं हम लोग अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट। ये क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट। तो उनको भी क्या किया गया है, चार्ज किया गया, अरेस्ट किया गया है। किसको? एक यूएस बेस्ड एक खालिस्तान का क्या है, अलगाववाद एक इंसान है, उनको भी क्या कर लिया गया है, वहां पे अरेस्ट किया गया है। कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। यूएपीए और इंडियन पीनल कोड के अंडर में क्या किया गया है, उनको अरेस्ट किया गया, उनको चार्ज किया गया है। क्योंकि वो भी वहां पे क्या है, इस तरह की आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे थे। कौन है ये? यूएस बेस के खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं। अपोजिशन लीडर्स इन द स्टेट, और स्टेट में क्या है, जो अपोजिशन लीडर्स हैं हिमाचल प्रदेश में, द कांग्रेस एंड द आम आदमी पार्टी। कहां पे? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो हैं, हैव यूज्ड द इंसिडेंट टू मेक अ केस अगेंस्ट द रूलिंग बीजेपी। और इन्होंने क्या किया है, इस इंसिडेंट को यूज किया है। हमें पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को क्या है, ऐसे इंसिडेंट को यूज करके क्या है, वो फायदा उठाने की कोशिश करती हैं। तो इन्होंने क्या किया है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने क्या किया है, इस इंसिडेंट को यूज किया है और क्या किया है, रूलिंग बीजेपी के अगेंस्ट क्या उन्होंने आवाज उठाई है कि आप किस तरह की यहाँ पे सरकार चला रहे हैं। मंथ्स अहेड ऑफ द असेंबली इलेक्शन, और हमें पता है कि वहां पे कुछ ही टाइम में क्या है, विधानसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं। तो उससे पहले क्या है, इन्होंने रूलिंग बीजेपी जो है, वहां पे बीजेपी की जो पार्टी है, जो वहां पे रूल कर रही है, जो वहां पे शासन कर रही है, उनके अगेंस्ट क्या है, उन्होंने आवाज उठाना शुरू कर दी है। कंपेरेबल रेटरिक हैड शेडोड द रीसेंट इलेक्शन इन पंजाब। कंपेरेबल का मतलब जो तुलनात्मक जो रेटरिक है, रेटरिक का मतलब बोल सकते हैं हम लोग जो बातें करना, नई नई चीज़ें बोलना, अलग अलग चीज़ें बोलना सबके अगेंस्ट। तो ये क्या है, कंपेरेबल रेटरिक जो है उसकी क्या है, हमें एक झलक देखने को मिली है। कहाँ पे? जो हाल ही में इलेक्शन हुए हैं पंजाब में। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि इसी तरह की चीज़ें, कंपेरेबल का मतलब जहाँ पे लोग कंपेयर कर रहे हैं कि भाई हमारी पार्टी ने ऐसा किया, बीजेपी ऐसा बोलती है, कांग्रेस क्या है अपने अकॉर्डिंग काम करती है, और आम आदमी पार्टी क्या है, ये सब क्या करते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि हमने ऐसा किया, ये बोलते हैं हमने ऐसा किया, और ये बोलते हैं हमने ऐसा किया। तो ये तीनों क्या करती हैं, अपने अपने लेवल पे क्या है, अपने अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश करने लग जाती हैं, कंपेयर करने की कोशिश करने लग जाती हैं कि हमने आपसे इस फील्ड में बेटर किया। कांग्रेस इससे कंपेयर करती है कि हमने आपसे इस फील्ड में बेटर किया, और आप आम आदमी पार्टी बोलती है कि अब हम क्या करेंगे, आपसे इस फील्ड में बेटर करेंगे। तो कंपेरेबल रेटरिक का मतलब क्या है, जहां पे क्या है, कंपेयर करते हैं लोग एक दूसरे से, बार बार बताते हैं कि हमने आपसे इस चीज में बेटर किया। तो यही चीजें, इन सब चीजों की झलक हमें कहां देखने को मिली है, हाल ही में जो इलेक्शन हुए पंजाब में, इन सब चीजों की झलक हमें देखने को मिली है। और यही चीजें अब कहां हो रही है, हिमाचल प्रदेश में। तो इलेक्शन नाउन, रिसेंट हमारा एडजेक्टिव। वेयर पॉलिटिकल अपोनेंट्स अक्यूज्ड वन अनदर ऑफ बीइंग सिंपैथेटिक टू सेपरेटिस्ट। जहां पे जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक जो क्या है, विरोधी हैं, उन्होंने आरोप लगाया किसके ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, कि आप क्या है, सिंपैथेटिक है। सिंपैथेटिक का मतलब सहानुभूति रखते हैं, किससे, सेपरेटिस्ट से। हर धर्म में क्या है, जो सेपरेटिस्ट जो लोग हैं या फिर जो अलगाववाद हैं, उससे क्या रखते हैं आप, क्या सहानुभूति रखते हैं। ऐसा क्या कर रहे थे ये, एक दूसरे को क्या कर रहे थे, ब्लेम करने में लगे हुए थे, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने में लगे हुए थे।
दैट वाज अवॉइडेबल लूज टॉक ऑन अ सेंसिटिव टॉपिक। लेकिन क्या है, ये चीजें क्या है, बिल्कुल अवॉइडेबल है। अवॉइडेबल का मतलब जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, नजरअंदाज कर सकते हैं, वो भी क्या है, इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक क्या है, जो हमारे लिए क्या है, काफी गंभीर मुद्दा है, उस टॉपिक पे ऊपर क्या है, ये इस तरह के एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं कि आप इनको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें क्या रहनी चाहिए, अवॉइडेबल रहनी चाहिए। अवॉइडेबल लूज टॉक का मतलब क्या है, हमें इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं, लूज टॉक का मतलब जो छोटी छोटी चीजें हमें क्या करनी चाहिए, वो अवॉइड करनी चाहिए, नजरअंदाज करनी चाहिए। सिख सेपरेटिज्म, जो सिख अलगाववाद है, एंड द अकम्पनिंग टेररिज्म, और उसके साथ साथ क्या है, जो आतंकवाद है। अकम्पनिंग का मतलब साथ में जो आतंकवाद है, टेररिज्म नाउन, अकम्पनिंग हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। सपोर्टेड बाय पाकिस्तान, जिसको कौन सपोर्ट कर रहा है, आतंकवाद को सपोर्ट पाकिस्तान कर रहा है। वॉज स्नफ्ड आउट बाय द इंडियन स्टेट डेकेड्स अगो। स्नफ्ड आउट का मतलब क्या है, इसको एक्सटिंग्विश कर दिया गया था, पूरी तरह से हटा दिया गया था। किसमें, इंडियन स्टेट में। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, कि हिमाचल प्रदेश में क्या है, जो आतंकवाद है और ये क्या है, जो सिख सेपरेटिज्म, जो सिख अलगाववाद है, ये क्या है, पूरी तरह से हटा दिया गया था। कब, डेकेड्स अगो। डेकेड्स का मतलब 2-3 दशक पहले क्या है, ये पूरी तरह से वहां से हटा दिया गया था। कहां से, हिमाचल प्रदेश से। बट एट अ ह्यूज ह्यूमन एंड पॉलिटिकल कॉस्ट। लेकिन क्या है, इसको हटाने के लिए हमें क्या है, बहुत बड़ी क्या है, मानव कॉस्ट। दैट मीन्स मानव बोल सकते हैं हम लोग, पॉलिटिकल कॉस्ट पे क्या है, या फिर बोल सकते हैं कीमत हमें बहुत बड़ी चुकानी पड़ी थी। किसकी, मानव की कीमत, या फिर बोल सकते हैं हम लोग ह्यूमन की जो कॉस्ट है वो। और क्या है, पॉलिटिकल लेवल पे भी क्या है, हमें बहुत बड़ी कीमत वहां पे चुकानी पड़ी थी। ह्यूमन लेवल पे भी क्या है, ह्यूमंस लेवल पे भी हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी इसको हटाने के लिए। और पॉलिटिकल लेवल पे भी हमें बहुत बड़ी कीमत इसकी चुकानी पड़ी थी जब इसको हमने वहां से हटाया था। अब देखिए कैसे, पॉलिटिकल लेवल पे देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो है उनकी हत्या कर दी गई थी। तो पॉलिटिकल लेवल पे तो हमने क्या कीमत चुकाई कि प्राइम मिनिस्टर की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। एंड द सेक्टेरियन वायलेंस, सेक्टेरियन वायलेंस का मतलब क्या है, सांप्रदायिक हिंसा जो है, अगेंस्ट द सिख कम्युनिटी दैट फॉलोड इन डिफरेंट प्लेसेस डीपन द फॉल्ट लाइंस। जो क्या है, सिख कम्युनिटी के अगेंस्ट में क्या है, सांप्रदायिक हिंसा जब की गई थी, किसके बाद, इंदिरा गांधी की डेथ के बाद जो सांप्रदायिक हिंसा उनके अगेंस्ट में हुई थी, वही क्या है, दैट फॉलोड इन डिफरेंट प्लेसेस, जो अलग अलग जगह पे क्या हुई थी, उनके अगेंस्ट सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। उससे क्या है, जो फॉल्ट लाइंस है वो बढ़ती गई है। फॉल्ट लाइंस का मतलब जो हमारी कमियां हैं वो क्या है, धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ती गई हैं। तो क्या है, ह्यूमंस की कॉस्ट तो कैसे चुकाई हमने, सिख कम्युनिटी के अगेंस्ट में क्या है, काफी ज्यादा वहां पे हिंसा हुई थी। और पॉलिटिकल कॉस्ट कैसे चुकाई कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उनकी क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। तो काफी ज्यादा क्या है, वहां पे क्या हुआ था, हमने ह्यूमंस लेवल पे और क्या है, पॉलिटिकल लेवल पे हमने कॉस्ट चुकाई थी। इस वजह से क्या है, वहां से अलगाववाद और वहां से जो टेररिज्म, आतंकवाद है, वो पूरी तरह से क्या हो गया था, लगभग खत्म हो गया था। लेकिन क्या है, ये जो आवाजें हैं वो दोबारा से क्या है, उठने लगी हैं। तो इस तरह की चीजें जो है वो क्या है, दोबारा अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले ही क्या है, इसके जो घाव हैं वो क्या है, पहले ही काफी गहरे हैं। दोज वुंड्स, जो घाव हैं, कंटिन्यू टू फेस्टर। फेस्टर का मतलब क्या है, वो हमें इरिटेट करते जा रहे हैं। 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव। ऐसे जो घाव है हमारे, वो क्या करते जा रहे हैं, हमें लगातार इरिटेट करते जा रहे हैं, हमें क्या है, बार बार परेशान करते जा रहे हैं। वुंड्स नाउन हो जाएगा हमारा, दोज हमारा एडजेक्टिव। एंड केयर मस्ट बी टेकन बाय द स्टेट। तो इसलिए क्या है, स्टेट को बिल्कुल आगाह रहना चाहिए। कौन से स्टेट को, हिमाचल प्रदेश को। पॉलिटिकल एक्टर्स एंड कम्युनिटी लीडर्स टू एंश्योर। जो पॉलिटिकल एक्टर्स है वहां पे, जो पॉलिटिशियंस है उनको, एक्टर्स नाउन, पॉलिटिकल एडजेक्टिव हो जाएगा, लीडर्स नाउन, कम्युनिटी एडजेक्टिव हो जाएगा। और जो कम्युनिटी के लीडर्स हैं, अलग अलग धर्म के जो लोग हैं वहां पे, नेता हैं, टू एंश्योर, 2+V1 आ गया, एंश्योर करें, सुनिश्चित करें, दैट हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इटसेल्फ, कि जो इतिहास वहां पे पहले हुआ था वो दोबारा से वहां पे रिपीट ना हो। एज येट अनदर ट्रेजेडी, और दोबारा से वहां पे क्या है, इस तरह की कोई भी वहां पे घटना ना हो, इस तरह की कोई भी ट्रेजेडी वहां पे ना हो। तो ट्रेजेडी नाउन हो जाएगा, अनदर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो देखिए आगे चलते हैं। अ सेपरेटिस्ट प्लान टू होल्ड अ रेफरेंडम ऑन खालिस्तान। अब देखिए वहां पे एक सेपरेटिस्ट है, एक अलगाववाद है, उनका प्लान क्या है, 2+V1 आगे अगेन होल्ड, कि हमें होल्ड करना चाहिए क्या, एक रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब क्या है, दोबारा से वोटिंग होनी चाहिए, किसके ऊपर, ऑन खालिस्तान इन हिमाचल प्रदेश। खालिस्तान क्या है, दैट मीन्स क्या है, एक सेपरेटिस्ट है जिन्होंने ऐसा बोला है कि खालिस्तान के ऊपर हिमाचल प्रदेश में दोबारा से वोटिंग होनी चाहिए। तो ये सब चीजें क्या है, इज लाफेबल, ये क्या है, एक हंसने योग्य है, कि हमें क्या करना चाहिए, ये चीजें क्या है, हंसने योग्य हैं। लेकिन इन सब चीजों को क्या है, हमें थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा। बट विजिलेंस इज एसेंशियल, लेकिन क्या है, फिर भी हम लोगों को आगाह, वहां पे सतर्क, वहां पे हम लोगों को रहना पड़ेगा। विजिलेंस का मतलब सतर्क, हम लोगों को वहां पे रहना पड़ेगा। सॉरी, इसेंशियल का मतलब क्या है, आवश्यक है, हमें क्या है, वहां पे सतर्क थोड़ा रहना पड़ेगा, सतर्कता आवश्यक है। द ग्रुप्स दैट कॉल फॉर खालिस्तान आर बेस्ड अब्रोड। देखिए ऐसे ग्रुप्स जो क्या कर रहे हैं, खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं, ये ग्रुप्स क्या है, बेस्ड अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब क्या है, बाहर से ये ग्रुप्स क्या है, इसको खालिस्तान को चलाना चाह रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं हम लोग, ये ग्रुप्स जो है वो बाहर विदेश में ही क्या हो गए हैं, सेटल हो गए हैं। लेकिन अब किसकी डिमांड उठा रहे हैं, बार बार ये खालिस्तान की डिमांड वहां से उठाते जा रहे हैं। एंड कमांड लिटिल रिस्पेक्ट इन द सिख मेन स्ट्रीम एट द मोमेंट। और क्या है, ये इनके लिए बिल्कुल भी क्या है, छोटी थोड़ी सी भी
क्या है बोल सकते हैं सम्मान नहीं है। किसके लिए? सिख धर्म के लोगों के लिए क्या है, बिल्कुल भी इस मोमेंट पे इनके 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 मन में बिल्कुल भी क्या है, सिख धर्म के लोगों के लिए बिल्कुल भी सम्मान नहीं है। ये क्या चाहते हैं, बस खालिस्तान की डिमांड उठाना चाहते हैं। और ये कहाँ रहते हैं, ये इंडिया के बाहर रहते हैं, और इंडिया के बाहर से क्या है, खालिस्तान की जो डिमांड है उसको क्या है, बार बार ये बढ़ा रहे हैं। और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको क्या कर रहे हैं, ये इनका प्रोपेगेंडा है, और इनको क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे क्या है, खालिस्तान की जो मांग है वो बढ़ती जाए इंडिया में। लेकिन इनके लिए क्या है, सिख धर्म के जो लोग हैं या सिख धर्म में क्या है, इनकी बिल्कुल भी आस्था नहीं है, बिल्कुल भी ये क्या है, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं इस मोमेंट पे। दे कैंपेन अमंग द सिख डायस्पोरा, लेकिन ये क्या करते हैं, ये कैंपेन करते हैं किसके बीच में, जो सिख जो वहां पे लोग हैं, सिख डायस्पोरा। देखिए डायस्पोरा का मतलब क्या होता है, जो इंडिया के लोग हैं जो बाहर क्या हैं, सेटल हो गए हैं, पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के लोग जो क्या हैं, जैसे यहाँ सिख डायस्पोरा लिखा है, तो डायस्पोरा का मतलब हो जाएगा जो सिख धर्म के जो लोग हैं जो बाहर सेटल हो गए हैं फॉरेन कंट्रीज में। तो ये क्या करते हैं, उनके बीच में जा जाके कैंपेन करते हैं, उनके बीच में जाके उनकी मीटिंग्स लेते हैं, एलिजिंग मिस ट्रीटमेंट ऑफ द कम्युनिटी बाय द इंडियन स्टेट। और क्या करते हैं, एलिज करते हैं, आरोप लगाते हैं कि हमारे साथ क्या है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है। किसके, हमारी कम्युनिटी के अगेंस्ट में क्या है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है। कहाँ पे, इंडिया में, इंडियन स्टेट में, मतलब ये हिमाचल प्रदेश की बात करना चाह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में क्या है, हमारी कम्युनिटी के अगेंस्ट में दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इस तरह से क्या करते हैं, ये सिख धर्म के लोगों को अपनी तरफ बरगलाने की कोशिश करते हैं, उनको क्या है, अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करते हैं। दे हैव अ फेवरेबल एनवायरमेंट दो, लेकिन फिर भी क्या है, देखिए मान सकते हैं हम लोग, ये बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, गलत राह पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इवन क्या है, इनके लिए तो क्या है, बिल्कुल फेवरेबल एनवायरमेंट है। किसके लिए, सिख धर्म के लोगों के लिए बताना चाह रहे हैं कि उनके लिए तो क्या है, फेवरेबल है। फेवरेबल का मतलब वो क्या है, फेवरेट्स हैं काफी। हमें पता है सिख धर्म के लोग क्या है, ऑलमोस्ट सभी के क्या है, फेवरेट्स हैं। तो उनके लिए तो जो एनवायरमेंट है, जो वातावरण है, वो काफी फेवरेबल है। लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, ये गलत तरीके से सिख धर्म के लोगों को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। डोमेस्टिक डिविजन इन इंडिया, लेकिन हमें पता है क्या, इंडिया में क्या है, डोमेस्टिक डिविजन हो रहे हैं। डोमेस्टिक का मतलब जो अलग अलग बोल सकते हैं हम, घरेलू जो क्या हो रही है, विवाद जो हो रहे हैं, या घरेलू जो बोल सकते हैं बंटवारा जो हो रहा है इंडिया में, एग्जेसरबेटेड बाय द पॉलिटिक्स। जिसको कौन बढ़ावा दे रहा है, एग्जेसरबेटेड का मतलब बढ़ावा देना, जिसको पॉलिटिक्स, राजनीति और ज्यादा बढ़ावा दे रही है। एंड द पॉलिसी ऑफ द रूलिंग बीजेपी, जो बीजेपी की रूलिंग पॉलिसी है वो भी क्या कर रही है, उसको और ज्यादा बढ़ावा दे रही है। आर इकोइंग अमंग द डायस्पोरा इन द यूएस, कनाडा, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। और यही चीजें क्या है, बार बार गूंज रही हैं। कहां पे, जो इंडियन के क्या है, इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया का जो डायस्पोरा है, डायस्पोरा का मतलब इंडियन जो लोग हैं, कहां पे, यूएस, कनाडा, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सारी चीजें क्या है, जो है बार बार ये गूंज के आगे आ रही हैं, या फिर बोल सकते हैं इन्हीं चीजों की वजह से क्या है, जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि जो इंडियन डायस्पोरा है, कहाँ पे, यूएस, कनाडा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में, ये क्या कर रहे हैं, बार बार इन्हीं सब चीजों को उठा रहे हैं, इन्हीं सब चीजों को बार बार क्या कर रहे हैं, इको कर रहे हैं, बार बार बोलना चाह रहे हैं, इन्हीं सब चीजों को बता रहे हैं कि इंडिया में क्या चल रहे हैं, डोमेस्टिक डिविजन चल रहे हैं, घरेलू क्या चल रही है वहां पे, घरेलू बंटवारा चल रहा है। जिसको कौन आश्रय दे रहा है, जिसको आश्रय कौन दे रहा है, पॉलिटिक्स आश्रय दे रही है, या फिर बोल सकते हैं जिसको पॉलिटिक्स और ज्यादा बढ़ावा दे रही है। और रूलिंग बीजेपी जो है वो भी क्या कर रही है, इस तरह की चीजों को, बंटवारे को क्या कर रही है, वहां पे बढ़ावा देने में लगी हुई है। रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड दलित्स हैव बीन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द डायस्पोरा। जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, जो धर्म के बेसिस पे क्या है, जो अल्पसंख्यक जो ग्रुप्स हैं, एंड दलित्स, और दलित्स को क्या कर दिया गया है, हैव बीन डिस्कनेक्टेड, उनको क्या कर दिया गया है, डिस्कनेक्ट कर दिया गया, उनको अलग, बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया है फ्रॉम द डायस्पोरा। किससे, डायस्पोरा से। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं वहां पे इंडिया धर्म के, देखिए इंडिया के क्या है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसमें से जो माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज का मतलब हम बात कर सकते हैं यहाँ पे मुस्लिम्स की, और बात कर सकते हैं दलित्स की, तो उनको क्या कर दिया गया है, इस डायस्पोरा से बिल्कुल हटा दिया गया है उनको, और इनको क्या है, उस मीटिंग्स में शामिल वहां पे नहीं किया जाता है। तो फ्रॉम द डायस्पोरा मोबिलाइजेशन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, और इंडियन गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, इनको क्या है, ज्यादा फेवर नहीं कर रही है। तो ये बताना चाह रहे हैं यहीं पे कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी क्या करने में लगी हुई है, रिलीजियस जो माइनॉरिटीज हैं, धर्म के बेसिस पे जो अल्पसंख्यक हैं और दलित्स, इनको क्या कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने, बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट कर दिया है। किससे, जो डायस्पोरा मोबिलाइजेशन है। डायस्पोरा मोबिलाइजेशन का मतलब क्या है, इनको बाहर भेजना या फिर इनको यहाँ से बाहर से अंदर लाना। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि इंडिया से इनको फॉरेन कंट्रीज में भेजना, तो इनको क्या है, ज्यादा फेवर नहीं मिलता है, किसको, माइनॉरिटीज को और दलित्स को। तो इनको भी क्या कर रही है इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इनको फेवर नहीं कर रही है, ओनली क्या करती जा रही है, वो देखिए, हिंदुत्व एफिलिएट्स हेल्म इंडियन डायस्पोरा पॉलिटिक्स। जो हिंदुत्व क्या है, जो सहयोगी हैं, हिंदुत्व के क्या है, जो सहयोगी है, या हिंदू धर्म के जो सहयोगी हैं, वही क्या करते हैं, हेल्म का मतलब आगे चलाते हैं, किसको, इंडियन डायस्पोरा पॉलिटिक्स को। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि हिंदू धर्मवादी जो लोग हैं, या फिर बोल सकते हैं जो हिंदूवादी सोच रखते हैं, ऐसे लोग ही क्या कर रहे हैं, इंडियन डायस्पोरा की जो पॉलिटिक्स है उसको चलाते जा रहे हैं। इंडियन डायस्पोरा की पॉलिटिक्स का मतलब ऐसी पॉलिटिक्स को
जो क्या है फॉरेन कंट्रीज से लिंक्ड हैं, या फिर क्या करते हैं जो फॉरेन कंट्रीज में इंडिया के जो लोग रह रहे हैं उनसे जो लिंक है, ऐसी पॉलिटिक्स को कौन चलाते हैं? ऐसे लोग चलाते हैं जिनकी सोच क्या है, हिंदूवादी है। तो इसीलिए क्या करते हैं ये माइनॉरिटीज को और दलित्स को क्या करते जा रहे हैं, साइडलाइन करते जा रहे हैं। दिस प्रोवाइड्स एन ओपनिंग फॉर इंडियाज एनिमीज टू इन्फ्लेम पेशेंस। और यही चीजें क्या कर रही है, ओपनिंग फॉर इंडियाज एनिमीज, और ये चीजें क्या है, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवा रही हैं, किसको? इंडिया के शत्रुओं को, जिससे क्या कर सके, इन्फ्लेम कर सके। इन्फ्लेम का मतलब बढ़ावा दे सके, वो किसको? और इन सब इस तरह की चीजों को क्या है, और ज्यादा बढ़ावा दे सके। इन्फ्लेम पेशेंस का मतलब क्या है, किसी चीज को और बढ़ावा देना। पेशेंस का मतलब क्या है, किसी भी चीज में, मतलब जैसे मान सकते हैं हम बिल्कुल कटिबद्ध हो जाना, या फिर बोल सकते हैं बिल्कुल आपका एक पैशन, मतलब पैशनेट हो जाना किसी चीज के लिए। तो इस तरह की चीजें क्या है, जो इंडिया के शत्रु हैं वो क्या कर रही हैं, इनको बढ़ावा देने में लगी हुई है। 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव। फॉर्चुनेटली फॉर इंडिया, लेकिन भाग्य से क्या करें, अगर इंडिया के लिए हम लोग बात करें, ये क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब। There are not many talkers for such propaganda among the Sikh community। लेकिन क्या है, हमारे लिए भाग्य की बात है, या फिर बोल सकते हैं हम लोग कि हम लोग क्या है, बहुत लकी हैं कि इस तरह के ज्यादा लोग जो हैं, इस तरह के प्रोपेगेंडा को फैलाने वाले कहाँ पे, सिख धर्म में इस तरह के ज्यादा लोग नहीं हैं, जो क्या किसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो अलगाववाद को सपोर्ट करते हैं, जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। इस तरह के लोग जो हैं वो सिख धर्म में ज्यादा नहीं है। तो इसीलिए क्या है, ये इंडिया के लिए बोल सकते हैं हम लोग, इंडिया का एक भाग्य है, या फिर बोल सकते हैं एक अच्छा भाग्य है इंडिया का, कि इस तरह के लोग जो हैं वो क्या है, जो सिख धर्म में ज्यादा नहीं है, जो इस तरह के प्रोपेगेंडा को फैलाने में लगे हुए हैं। बट थॉटलेस कमेंट्स एंड कैंपेन्स अगेंस्ट द कम्युनिटी, लेकिन क्या है, बिना सोचे समझे जो कमेंट्स हैं, कमेंट्स का मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, और जो कैंपेन्स किए जा रहे हैं किसके अगेंस्ट में, इस कम्युनिटी के अगेंस्ट में, पर्टिकुलरली व्हेन दे आर लेड बाय द पावरफुल पॉलिटिकल एक्टर्स। देखिए पॉलिटिकल एक्टर्स, और वो भी कब, विशेष तौर पर वो भी जब जब क्या है, इनको कौन लीड कर रहा है, इस कम्युनिटी को कौन लीड कर रहा है, जो काफी क्या है, पावरफुल क्या है, पॉलिटिशियंस हैं, वो क्या कर रहे हैं, इस कम्युनिटी को लीड करने में लगे हुए हैं। फिर भी क्या है, इनके अगेंस्ट क्या है, इस तरह की चीजें बोलना, या थॉटलेस कमेंट्स करना, या इस तरह के कमेंट्स करना सिख धर्म के लोगों को अपनी तरफ बरगलाने के लिए। और वो भी कब, जब क्या है, सिख धर्म के लोगों को या फिर इस कम्युनिटी को कौन लीड कर रहा है, जो काफी बड़े लेवल पे जो है पॉलिटिशियंस वो बैठे हुए हैं, जिनको क्या करने में लगे हुए हैं, ये लीड करने में लगे हुए हैं। कैन ट्रिगर सीरियस रिएक्शंस। तो इससे क्या है, अगर इस तरह की चीजें होती रही तो हम मान सकते हैं कि काफी बड़े तौर पर क्या है, हमें रिएक्शंस इसको देखने को मिलेंगे। रिएक्शंस का मतलब वापस दोबारा क्या है, हमें काफी बड़े तौर पर क्या है, इस तरह की चीजें या उल्टी चीजें जो है, विपरीत चीजें हम लोगों को देखने को मिल सकती हैं। In its desperation to delegitimize the farm agitation, और इनकी क्या है, desperation जो हताशा है, कि क्या करना चाहते थे, ये अवैध करना चाहते थे किसको, फार्म एजिटेशन को। जो क्या हुआ था, अभी हमें पता है कि फार्मर्स का जो आंदोलन हुआ था, उसको क्या है, ये डिलेजिटिमाइज करना चाहते हैं। लेजिटिमाइज का मतलब तो क्या, लीगल करना किसी चीज को, और डिलेजिटिमाइज का मतलब क्या हो जाएगा, इलीगल करना, या फिर बोल सकते हैं हम लोग उसको अवैध साबित करना। तो इनकी क्या है, डेस्परेशन, इनकी हताशा है कि उसको क्या करना चाहते हैं, ये जो फार्म एजिटेशन हुआ था उसको डीलेजिटिमाइज करना चाहते हैं। किसकी बात करना चाह रहे हैं ये, देखिए अब बात करते हैं, अभी हम लोग देखते हैं आगे। The BJP tacitly supported campaigns that portrayed Sikh protesters as anti-nationals inspired by foreign countries। तो बीजेपी ने क्या है, tacitly का मतलब क्या है, मौन रूप से सपोर्ट किया था ऐसे कैंपेन्स को, ऐसे ग्रुप्स को, या फिर बोल सकते हैं ऐसे जो मीटिंग्स हुई थी उनको, that portrays, जिसमें शो किया गया था किसको, सिख धर्म के लोगों को क्या है, एंटी नेशनल्स जब उनको बताया गया था, सिख धर्म के जो प्रोटेस्टर्स थे, जो क्या कर रहे थे, आंदोलन में शामिल हुए थे, उनको एंटी नेशनल्स बताया गया था, इंस्पायर्ड बाय फॉरेन कंट्रीज। और ये सारी चीजें कौन कर रहा था, फॉरेन कंट्रीज द्वारा की जा रही थी। तो क्या है, बीजेपी ने भी क्या किया था, मौन रूप से इन सब चीजों को सपोर्ट किया था, कि क्या है, जो सिख धर्म के जो लोग हैं, जो प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं, किसमें, फार्म एजिटेशंस में जो शामिल हुए हैं, जो क्या है, सिख धर्म के जो लोग हैं, जो फार्म एजिटेशन में, किसान आंदोलन में जो शामिल हुए हैं, उनको क्या है, एंटी नेशनल्स बताया गया था, किसके द्वारा, फॉरेन कंट्रीज के द्वारा। और बीजेपी ने भी क्या किया था, उनको मौन रूप से ऐसा लग रहा था कि बीजेपी भी क्या है, उनको सपोर्ट करने में लगी हुई है। इसीलिए क्या है, सिख धर्म के लोग भी जो है बीजेपी से कई हद तक बोल सकते हैं हम लोग कहीं ना कहीं नाराज हैं। दो आइसोलेटेड एंड फीबल, देखिए हो सकता है कि ये जो बाहर से फॉरेन जो पावर्स हैं, जो क्या करना चाह रही हैं इंडिया में, बोल सकते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहती हैं, वो हो सकता है कि आइसोलेटेड का मतलब अलग थलग है, और हो सकता है कमजोर हैं। लेकिन सिख सेपरेटिज्म कंटिन्यूज टू फ्लिकर, लेकिन सिख सेपरेटिज्म की जो आवाज है, सिख अलगाववाद की जो आवाज है, वो क्या है, बार बार फ्लिक करती रहती है। फ्लिकर का मतलब उसकी जो रोशनी है वो बार बार क्या है, उठती रहती है। फ्लिकर का मतलब रोशनी का उठना। तो 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव। तो सिख अलगाववाद की जो आवाज है वो बार बार उठती रहती है। It must serve as a constant reminder for social cohesion। अब ये क्या है, हमारे लिए एक constant रिमाइंडर की तरह होनी चाहिए। हमें बार बार ये चीज़ याद में रहनी चाहिए, या फिर बार बार ये चीज़ हमें याद दिलानी चाहिए कि क्या है, हमें क्या बनाए रखना है, हमें सोशल कोहेशन का मतलब सामाजिक जो सहानुभूति है वो बनाए रखनी है एक दूसरे के लिए। एन इम्पार्शियल स्टेट पॉलिसी, और हमें क्या करना है, सबके लिए समान रूप से क्या होनी चाहिए, हमारी जो स्टेट में पॉलिसीज हैं वो सबके लिए क्या होनी चाहिए, समान रूप से होनी चाहिए। तो ये चीज़ें अगर हम लोग बनाए रखेंगे तो जो सिख अलगाववाद की जो आवाज़ है, या किसी भी धर्म में जो सेपरेटिज्म की आवाज़ है, वो क्या है, उसको आवाज़ को हम लोग दबा सकते हैं।
देखिए सॉरी, ओवरऑल अगर हम लोग सम अप करें इसको, तो ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि क्या है, बहुत सारी फॉरेन पावर्स ऐसी हैं, फॉरेन कंट्रीज ऐसी हैं जो क्या करना चाह रही हैं, जहाँ पे जो पर्टिकुलर जो इंडियन डायस्पोरा है, सिख डायस्पोरा जो है, वो क्या कर रहे हैं, सिख धर्म के जो लोग हैं उनके बीच में जा जाके मीटिंग्स कर रहे हैं और उनको अपनी तरफ बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में क्या है, हमारे साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, हमारे साथ वहाँ पे मिसट्रीट किया जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें क्या है वो फैलाना चाह रहे हैं, जिससे क्या है जो हिमाचल प्रदेश में भी सिचुएशंस जो है वो नेगेटिव होती चली जाएं और क्या है वहाँ पे जो सिख अलगाववाद की जो आवाज़ है वो क्या है फिर से उठ के आ जाए। लेकिन ये चीज़ें क्या है दोबारा से नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट है उनको काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए, ताकि इस तरह की चीज़ें जो इस तरह की आवाज़ है वो बार बार क्या है उठ कर ना आए। क्योंकि पहले भी हम क्या है हमने काफ़ी बड़ी एक मानव तौर पर हमने काफ़ी बड़ी कीमत चुकाई है और पॉलिटिकल लेवल पे भी हमने क्या है काफ़ी बड़ी कीमत चुकाई है। लेकिन अब लोग क्या हम अब इस टाइम पे हम लोग इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं है। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए क्या है इंडियन जो गवर्नमेंट है उनको काफ़ी क्या रहना पड़ेगा, विजिलेंट रहना पड़ेगा, काफ़ी सतर्क रहना पड़ेगा। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको ये हमारा आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।